विदाई हमेशा भारी होती है, लेकिन जब कोई कर्तव्य की राह पर चलते हुए बीच सफर में साथ छोड़ जाए तो पूरा समाज स्तब्ध रह जाता है। राजस्थान पुलिस के एक समर्पित सिपाही और गामड़ा ब्राह्मणिया के लाडले सपूत उप निरीक्षक बालकृष्ण पाटीदार अब हमारे बीच नहीं रहे। एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल से अपनी शिक्षा शुरू करने वाले बालकृष्ण जी ने 1989 में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल के रूप में कदम रखा था। अपनी मेहनत और अटूट ईमानदारी के दम पर वे हेड कांस्टेबल और एएसआई होते हुए साल 2023 में सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। उन्होंने खाकी वर्दी को 36.5 साल का लंबा और गौरवशाली समय दिया। वर्तमान में पीटीएस खेरवाड़ा में तैनात पाटीदार जी महज 2 दिन की छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बिगड़े स्वास्थ्य ने उनसे जीवन छीन लिया और पीछे छोड़ गए सिसकता हुआ परिवार और गमगीन समाज। वे न केवल एक जाबाज अधिकारी थे, बल्कि एक सफल पिता भी थे, जिन्होंने अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाई और बेटे को एक कामयाब आईआईटीएन बनाया। जब पुलिस विभाग ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम सलामी दी तो हर आंख नम की और हर दिल भारी था। बालकृष्ण पाटीदार का जाना न केवल पुलिस महकमे के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। गामड़ा ब्राह्मणिया के इस वीर को हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। श्री बालकृष्ण जी पाटीदार उप निरीक्षक बांसवाड़ा पुलिस विभाग, वर्तमान में वो खेरवाड़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे कार्यरत थे। 2 दिन की आकस्मिक अवकाश पर वो घर आए हुए थे। उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, जिला अस्पताल में उनको भर्ती करवा गया, वहाँ से उनको आगे रेफ़र किया गया और रास्ते में जाते समय वो असामयिक घटना उनके साथ हुई। जो वैवाही साहब ने अपने जीवन काल में विभाग को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी और पहली प्रायोरिटी में विभाग, दूसरी प्रायोरिटी में अपने परिवार को रखा। उन्होंने उनके एक लड़का 2 लड़कियां हैं, तीनों को पढ़ाई के अंदर सक्षम किया। बच्ची जो पुत्र वधू है मेरी वो बीएमएस है, उनका बच्चा है वो आईआईटीएन है जो वर्तमान में सिंगापुर कार्यरत है और एक रिश्तेदार की शादी में वो भी घर आए हुए थे, इसलिए पुत्र भी उनका यहाँ था। लेकिन इस दुख की घड़ी के अंदर पुलिस प्रशासन ने उनको गोल्ड ऑफ ऑनर के द्वारा अंतिम विदाई दी, जो कि परिवार के सभी गम को भूलने के लिए, भूल तो नहीं सकते लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक अपने कहीं ना कहीं उन्होंने सहयोग प्रदान किया, जो परिवार के लिए और समाज के लिए अविस्मरणीय है। मेरी 4 महीने पहले शादी हुई थी, तब से मैं उनको जानने लगा हूँ। मेरे ससुर जी कार्य के प्रति बहुत ईमानदार और हमेशा तत्पर रहने वाले पुलिस विभाग के प्रति। शायद ही मैंने कभी ऐसा व्यक्तित्व देखा था मेरे जीवन में जो उनको मैंने 4 महीनों में देखा, और हमेशा उन्होंने घर परिवार से पहले अपने कार्य को प्राथमिकता दी थी। मेरे पापा ने अपना पूरा जीवन पुलिस की वर्दी और लोगों की रक्षा में निकाल दिया। उन्होंने सबसे पहले उनकी ड्यूटी को रखा, उसके बाद में हम सबको समय दिया है। अब हमारे लिए बहुत दुख का समय है ये। उनको खोना हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत 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 बड़ी कमी करके गए हैं वो। सबसे पहले मैं एकता समाचार का मेरे गांव की ओर से, मेरे परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बाकी मेरे से छोटे ब्रदर से मेरे से 15 वर्ष लगभग उनकी प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक गामड़ा ब्राह्मणिया हुई। इसके बाद 9 से 12 तक महिपाल सागवाड़ा में। उस के दौरान स्टेट और नेशनल में कई बार गामड़ा, वैसे ही मेरे गांव के वॉलीबॉल की बहुत अच्छी टीम थी, बालकृष्ण पाटीदार और उपाध्याय उस ज़माने के बढ़िया खिलाड़ी थे, दशरथ सिंह चौहान वगैरह। तो कई बार महिपाल स्कूल का नाम, और जिले में 15 में से 14 वर्ष महिपाल लगभग लगातार बढ़िया टीम रही, उसका कारण गामड़ा ब्राह्मणिया था। गांव का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। इस गांव में कभी भी साल भर में नेट और वॉलीबॉल कभी बंद नहीं हुआ है। इसके तुरंत बाद ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत पुलिस में भर्ती हुए। समय समय पर सिपाही से हेड कांस्टेबल एएसआई और फिर थानेदार की पोस्ट पे पहुँचे। अपने जीवन काल में सर्वाधिक टाइम एसपी ऑफिस डूंगरपुर में निकाला और कानून शाखा में ही उनका पोस्टिंग था। उनका नाम पूरे ज़िले में एडिशनल बालू के नाम से ही
जितने भी डिप्टी है वही कह रहे थे कि एडिशनल बालू और अपने जीवन काल में जो भी जैसा भी गया, अमीर गरीब, कभी 1 रुपया किसी रिश्वत नहीं मांगी है। इस गांव में पहले ही पुलिस विभाग का दबदबा है। ठाकुर रणजीत सिंह पहले एसपी गामड़ा के थे, तो उनके ही अनुयायी हैं ये, ऐसा मानना है। और शहीद के रूप में गामड़ा में दूसरा केस है, महेंद्र सिंह पहले एक ऐसा ही हुए और दूसरा ऐसा ही है। तो मैं सबसे पहले तो पुलिस विभाग को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने इन सघन परिस्थितियों में, पोस्टिंग बांसवाड़ा था, पीएम उदयपुर से खेरवाड़ा डेपुटेशन, तो पुलिस विभाग का भी मैं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं। बाकी उनके निजी जीवन के बारे में मेरे स्वयं के तीसरे नंबर के भाई थे। कभी भी उन्होंने, क्यों खेलों में जोड़ना होता तोड़ना होता नहीं है। पुलिस विभाग में भी कई बार स्टेट और नेशनल कई बार भाग लिया है। इस जिले के बेस्ट प्लेयर मिस्टर बेचेलर भोई और रामकृष्ण डामोर उनके अच्छे मित्र रहे, और तीनों ही खिलाड़ी थे। एक कोऑपरेटिव में थे, एक स्वास्थ्य विभाग में, और अन्य भी कई सेवाएं दी उन्होंने, वाटर वगैरह। तो अपना कॉम्प्रेशन सारे जीवन बहुत अच्छा दिया है। फिलहाल 4 साल पहले उनका स्वास्थ्य किसी कारण से लीवर डैमेज हुआ, तो लीवर का ऑपरेशन अपोलो दिल्ली में उनके बच्चा नीरज ने स्वयं बहुत महंगी दवाई 60-70 लाख खर्च करके भी ट्रांसफ़र करे और सफल हो गया। इस दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ दिनों से स्वास्थ्य अस्वस्थ था। फिर भी परिवार और गांव के कॉर्पोरेशन से उनको अच्छा संबल मिला, हमारे परिवार को भी। तो मैं उनके भविष्य, उनके बच्चे और उनकी वेल विशर चाहता हूं, और एकता समाचार का धन्यवाद सर। सबको नमस्कार एंड एकता समाचार वालों को भी धन्यवाद। मेरे पिता हमारी फैमिली का वो वृक्ष है जिन्होंने धूप और संघर्ष में रहकर भी हमें छाया और सुरक्षा प्रदान की। मेरी फैमिली में मेरी माता के अलावा मेरी 2 बहनें इंदुबाला और दामिनी भी हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पुलिस की नौकरी में काफ़ी संघर्ष है। उन्होंने काफ़ी जीवन अपना संघर्ष किया। परिवार का भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा उनके जीवन में, और इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जीवन से हम सब ने काफ़ी प्रेरणा ली है, और हम उनके जीवन से मार्गदर्शन लेते रहेंगे और उनका नाम आगे भी रोशन करेंगे। हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी बड़ी बहन इंदुबाला, मैं नीरज पाटीदार। मैंने IIT धनबाद से बीटेक किया है और अभी करेंटली सिंगापुर में हूँ। मेरी छोटी बहन दामिनी पाटीदार, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। धन्यवाद रजू भाई, एकता समाचार आपको भी धन्यवाद। श्री बालकृष्ण जी पाटीदार, उप निरीक्षक पुलिस विभाग बांसवाड़ा। 4 महीने से बच्चे और उनकी बच्ची और लड़के की शादी करवाई। ज़्यादा समय हम साथ में नहीं रहे, कम समय ही मेरे को उनके साथ में रहने का मिला। उनका बड़ा परिवार है, 4 भाई थे वो, उसमें सबसे बड़े भाई नाथूलाल जी डिप्टी से रिटायर्ड हुए, और उनके एक बीच वाले भाई थे अशोक जी जो एक्सपर्ट हो चुके हैं। तीसरे नंबर के हमारे समधी बालकृष्ण जी थे। चौथे भाई उनके प्रकाश जी हैं। बड़ा पूरा परिवार इनका शिक्षित परिवार में लगभग जितने भी लड़के और लड़कियां हैं सबका राजकीय सेवा के अंदर हैं। वही साहब ने उप निरीक्षक खेरवाड़ा से अभी वर्तमान में कार्यरत थे, जहाँ से वो इनका असामयिक मृत्यु हुई। समय समय पर समाज के लिए, पुलिस विभाग के लिए इनसे जितना भी हो सके उससे भी ज़्यादा उन्होंने सहयोग और सेवा देने का प्रयास किया। और अब धन्यवाद रजू भाई। जय कष्टभंजन। ये मेरे मित्र क्या थे, अनुज थे मेरे। हाँ, पुलिस विभाग में थे, किसका बुरा नहीं किया आज तक। बुरा करते थे इनके बड़े बाता बैठे थे यहाँ नाथूलाल जी, किसका बुरा नहीं किया उन्होंने। मेरी मिसेज को उन्होंने राखी बांधी थी, इनको राखी बांधी थी, इनको सबको। मेरे प्रिय थे, सबके प्रिय थे, पर कुदरत की उसके आगे कोई रोक नहीं सकता सर। इसकी मंशा का कोई रोक नहीं सकता सर। मैं सच प्रणाम करता हूँ मेरे मित्र को। अनुज है मेरे, सब अनुज है, खाली नाथूलाल जी के अलावा।
इन्होंने इनकी बच्ची की शादी अभी विमलेश से हुई थी, विमलेश के लड़के सागवाड़ा से। विमलेश भैया रात को 10:30 बजे मेरे घर पे आए, कॉल लगे, सर आपको बताना है कि बिल्कुल आऊँगा, आपसे पहले मेरा घर है वहाँ। सबसे पहले मैं 11:30 बजे यहाँ खड़ा हो गया, सबको जय श्री राम करके। तो ये तो एक आत्मीयता है सर, इसको भूला नहीं जाता। ये मेरे मित्र है, मित्र क्या मेरे अनुज है। अनुज से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपने को ज़्यादा डोनेट करना चाहिए। डोनेट में क्या संवेदना है डोनेट की जाती है, कोई पैसे रुपये को कमी नहीं है इसके। और विमलेश जो मेरा था, मेरा दोस्त सागवाड़ा सीनियर स्कूल में है बाईपाल में, वो मेरा दोस्त यहाँ बैठा है, विराजमान है अभी। तो विमलेश जी मेरे खास मित्र। तो ऐसे रिश्तों के अलग ये कहाँ चला गया पता नहीं सर। कुछ गलतियाँ अपनी होती है, ऊपर वाला गलतियाँ करवाता है समय से पहले लेने के लिए। ऊपर वाला गलतियाँ करवाता है, आप समय से पहले चलो। मैं भी चला जाता अभी 4-6 महीने पहले, पर इन सब लोगों की यह दुआ है कि मैं बच गया। अभी मैं स्वस्थ हूँ। 20 साल कुछ नहीं होगा, ये जाने नहीं देंगे मेरे को। ये नाथूलाल जी बैठे हैं यहाँ, मेरे प्रणेता है। ये मेरे रिटायरमेंट में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति है नाथूलाल जी है। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। सर सामने देखो सर, ऐसे मत करो सर, दुखी हो जाता है मन दुखी हो जाता है सर। प्रणाम वंदन। एकता समाचार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ राजू भाई को। मेरे परम मित्र आदरणीय बालकृष्ण जी पाटीदार, निवासी गामड़ा ब्राह्मणिया, बहुत अच्छे नेक इंसान थे, सच्चे देशभक्त थे और मेरे उनकी प्रगाढ़ दोस्ती थी। मैंने इनके जज्बे को हमेशा सलाम किया है। वे एक निर्भीक राष्ट्रभक्त आदमी थे। इनके बड़े भाई ने इनको पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। आगे सेवा देने का उनको कुदरत ने मौका नहीं दिया। हम इसके लिए उस परम आत्मा को शांति देते हैं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भविष्य में भी ये वापस इसी भारतवर्ष में आकर के इनका जन्म होवे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और वापस इसी दुनिया में आकर के वो अपनी सेवाएं देवे। मैं अश्रुपूरित आत्मा से परमात्मा को मैं श्रद्धांजलि सच्ची देता हूँ और इनके परिवार को सांत्वना देने की प्रार्थना करता हूँ। अस्तु। भाई बालू भाई मेरा शिष्य रह चुके हैं, उनके दोनों बड़े भाई भी मेरे शिष्य रह चुके हैं। बहुत अच्छा परिवार था और ये हमेशा के लिए हर घड़ी में मुसीबतों के समय में काम आने वाला परिवार है। मेरे पास ये स्टूडेंट रहे। नाथूलाल जी उप जिला शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुए हैं। भाई अशोक असमय में उसका निधन हो गया है। और भाई बालू भाई के बारे में हम बहुत कुछ सुना था, लेकिन फिर भी उसका स्वास्थ्य अच्छा हुआ। और देखिए, मानव हैं, सर्वगुण संपन्न मनुष्य होता ही नहीं है। कुछ अवगुण मुझ में भी हैं तो कुछ किसी में भी हो सकते हैं। हम यूँ नहीं कहते कि वो सर्वगुण संपन्न था, लेकिन फिर भी अच्छा भाई बालू भाई अच्छा आदमी था। पुलिस में लंबे समय से नौकरी की थी, कईयों की सहायता भी की थी। मैं इतना ही कहता हूँ कि इस परिवार को इस दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता दे और आगे भविष्य के बारे में इस परिवार के बारे में सोचे। शिक्षित परिवार है और मैं इस आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह जहाँ भी हो सुख शांति से रहे। धन्यवाद।